हरे कृष्णा। आइए सब मिलकर प्रार्थना करें। नहीं है मेरा यह संसार, ना है ये मेरे लिए, सभी हैं कृष्ण के तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो हैं कृष्ण केवल दूसरा न कोई, जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ हैं परिस्थितियाँ, हैं सभी प्रसाद प्रभु की, लो लगे कृष्ण से सदा। श्रीमद् भगवत गीता के इस सत्र में हम 16वें अध्याय के तीसरे श्लोक से आरंभ कर रहे हैं। तीसरा श्लोक इस प्रकार है, और इस श्लोक में आगे बढ़ने से पूर्व, इससे पूर्व 16वें अध्याय का जो मैंने इंट्रोडक्शन भाग दिया था और उसके बाद पहला और दूसरा श्लोक को की व्याख्या की थी हम लोगों ने, उसको थोड़ा सा ध्यान में ले आइए ताकि आगे बढ़ने में सुविधा रहे, समझने में आसानी रहे। तो इस प्रकार तीसरा श्लोक इस प्रकार है। तेज यानी कि प्रभाव, क्षमा, धैर्य, शरीर की शुद्धि, वैर भाव का ना होना और मान को ना चाहना, हे भरतवंशी अर्जुन, ये सभी दैवी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। तेज यानी कि महापुरुषों का संग मिलने पर उनके प्रभाव से प्रभावित होकर साधारण पुरुष भी दुर्गुण दुराचारों का त्याग करके सद्गुण सदाचार में लग जाते हैं। महापुरुषों की उस शक्ति को ही यहाँ पर तेज कहा गया है, यानी कि उनके प्रभाव से जो हमारे अंदर, हमारे विचारों में, हमारे व्यवहार में जो बदलाव आता है, तो ये जो शक्ति है उनमें, महापुरुषों में, उसे तेज कहा है यहाँ पर। ऐसे तो क्रोधी आदमी को भी देखकर लोग उसको उसके स्वभाव से के विरुद्ध काम करने में भय लगता है, परंतु यह क्रोध रूप दोष का तेज है, यहाँ उसकी बात नहीं हो रही है। फिर एक शब्द आया है क्षमा। बिना कारण अपराध करने वाले को दंड देने की जो सामर्थ्य रहते हुए भी उसके अपराध को सह लेना और उसको माफ़ कर देना क्षमा कहलाता है। तो हमारे अंदर अगर वो सामर्थ्य नहीं है और फिर हम कहें कि हमने क्षमा कर दिया, तो वो इसमें शामिल नहीं किया जाना है। हमारे अंदर सामर्थ्य है, उसको जिसने अपराध किया है उसको दंड देने की क्षमता है और बिना कारण अपराध किया है, लेकिन फिर भी हम उस अपराध को सहन कर लेते हैं और उसको माफ़ कर देते हैं, उसे क्षमा कहते हैं। क्षमा और अक्रोध यानी कि क्रोध ना करना में क्या अंतर है, इसको भी थोड़ा समझें। क्षमा में जिसने अपराध किया है उस पर विशेषता से यह दृष्टि रहती है कि उसको कभी किसी प्रकार का दंड ना हो, और अक्रोध में अपनी तरफ दृष्टि जाती है कि हमारे में क्रोध ना हो, जलन ना हो, किसी प्रकार की हलचल ना हो। यद्यपि क्षमा के अंतर्गत अक्रोध भी आ जाता है, फिर भी क्षमाशील कह देने पर उसके लिए क्रोध रहित कहने की आवश्यकता नहीं है, जबकि क्रोध रहित कहने पर यह क्षमाशील है ऐसा कहने की आवश्यकता रह जाती है। अतः ये दोनों गुण, क्षमा और अक्रोध, अलग अलग ही माने जाने चाहिए। मोह ममता को लेकर होने से, यह जो क्षमा है मोह ममता को लेकर होने से शुद्ध नहीं है। इसी प्रकार किसी बलवान एवं क्रूर व्यक्ति के द्वारा हमारा अपराध किए जाने पर हम भयवश उसके सामने कुछ नहीं बोलते, तो यह क्षमा भय को लेकर है, वास्तविक क्षमा की कैटेगरी में नहीं आएगी। ये क्षमा, यह वास्तविक क्षमा नहीं कहलाएगी। क्षमा मांगना भी दो प्रकार से होता है। हमने किसी का अपकार किया तो उसका दंड हमें ना मिले, यह भय से मांगी गई क्षमा होती है, परंतु इस क्षमा में स्वार्थ का भाव रहने से यह ऊंचे दर्जे की क्षमा नहीं है। हमसे किसी का अपराध हुआ तो हम यहाँ से
आगे उम्र भर ऐसा अपराध फिर कभी नहीं करूँगा, ऐसा भाव बना लें अपना। इस भाव से जो क्षमा मांगी जाती है वह अपने सुधार की दृष्टि को लेकर होती है। ऐसी क्षमा मांगने से ही मनुष्य की उन्नति होती है। फिर एक शब्द आया है श्लोक में, धृति। किसी भी अनुकूल अथवा प्रतिकूल परिस्थिति में विचलित ना होकर अपनी स्थिति में कायम रहने की शक्ति का नाम धृति अथवा धैर्य है। यह बात आगे हम 18वें अध्याय के 33वें श्लोक में पुनः विस्तार पूर्वक देखेंगे। वृत्तियां सात्विक होती हैं तो धैर्य ठीक रहता है, और वृत्तियां राजसी तामसी होती हैं तो धैर्य वैसा नहीं रहता है। जैसी वृत्तियां होती हैं वैसा ही धैर्य रहता है। साधक को अच्छी मंदी वृत्तियों और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों की ओर देखना ही नहीं चाहिए। इनमें उसे धीरज धारण करना चाहिए, क्योंकि जो अपना उद्देश्य सिद्ध करना चाहता है अथवा जो अपना उद्देश्य देखना चाहता है वह मार्ग में आने वाले सुख और दुख को नहीं देखता। फिर एक शब्द आया श्लोक में, शोचम, यानी कि शरीर की शुद्धि। बाह्य शुद्धि और अंतः शुद्धि का नाम शोच है। परम पिता परमात्मा की प्राप्ति का उद्देश्य रखने वाला साधक बाह्य शुद्धि का भी ध्यान रखता है, ख्याल रखता है, क्योंकि बाह्य शुद्धि रखने से अंतःकरण की शुद्धि तो स्वतः होती ही है, और अंतःकरण शुद्ध होने पर बाह्य अशुद्धि फिर उसको सुहाती ही नहीं, अर्थात फिर वो बाह्य शुद्धि रखेगा ही नहीं। इस विषय पर पतंजलि महाराज ने भी कहा है कि योग दर्शन में कहा है पतंजलि महाराज ने, शोच से साधक की अपने शरीर में घृणा अर्थात अपवित्र बुद्धि और दूसरों से संसर्ग ना करने की इच्छा होती है। शरीर की अपवित्रता का ज्ञान होने से संपूर्ण शरीर इसी तरह के हैं ऐसा बोध होता है। इस बोध से दूसरे शरीरों के प्रति जो आकर्षण होता है उसका अभाव हो जाता है, अर्थात दूसरे शरीरों से जो सुख इत्यादि लेने की इच्छा होती है वो फिर मिट जाती है। बाह्य शुद्धि को देखते हैं कि ये क्या होती है, कितनी तरह की होती है। तो बाह्य शुद्धि 4 प्रकार की से होती है, शारीरिक, वाचिक, कौटुंबिक और आर्थिक। शारीरिक शुद्धि प्रमाद, आलस्य, आराम तलबी, स्वाद, शौकीनी आदि से शरीर अशुद्ध हो जाता है, और इनके विपरीत कार्य तत्परता, पुरुषार्थ, उद्योग, सादगी आदि रखते हुए आवश्यक कार्य करने पर शरीर शुद्ध हो जाता है। ऐसे ही जल, मृत्तिका आदि से भी शरीर शुद्ध हो जाता है। जल, मिट्टी आदि से शरीर शुद्ध हो जाता है। फिर वाचिक शुद्धि, झूठ बोलने से, कड़वा बोलना, बकवाद करना, फालतू की बातें करना, निंदा करना, चुगली आदि से वाणी अशुद्ध होती है। इन दोषों से रहित होकर सत्य, प्रिय और हितकारक आवश्यक वचन, केवल आवश्यक वचन बोलना, जिससे दूसरों की पारमार्थिक उन्नति हो, देश, ग्राम, मोहल्ले, परिवार, कुटुंब आदि का हित हो, और अनावश्यक बात बिल्कुल भी ना करना, ये वाणी की शुद्धि है। इसके बाद फिर तीसरी तरह की जो शुद्धि है कौटुंबिक शुद्धि है। अपने बाल बच्चों को अच्छी शिक्षा देना जिससे उनका हित हो, वही आचरण करना, केवल उनको शिक्षा ही नहीं देना, स्वयं भी वही आचरण करना। कुटुंबियों का हम पर जो न्याय युक्त अधिकार है उसको अपनी शक्ति के अनुसार पूरा करना। कुटुंबियों में किसी का पक्षपात ना करके सबको समान रूप से सबका हित करना, ये कौटुंबिक शुद्धि है, परिवार के प्रति शुद्धि है। और अंतिम शुद्धि चार प्रकार की जो बताई थी, चौथे प्रकार की शुद्धि है आर्थिक शुद्धि। न्याय युक्त, सत्यतापूर्वक दूसरे के हित का बर्ताव अथवा ध्यान रखते हुए जिस धन का उपार्जन किया गया है उसको यथाशक्ति
आरक्षित, अभावग्रस्त, दरिद्री, रोगी, अकाल पीड़ित, भूखे आदि जिनकी आवश्यकता है, उन आवश्यकता वालों को देने से एवं गो, स्त्री, ब्राह्मण की रक्षा में धन को लगाने से द्रव्य की शुद्धि होती है। यानी कि इसके बाद, इसको खर्च करने के बाद, इस प्रकार खर्च करने के बाद जो धन हमारे पास बच जाता है वह शुद्ध धन कहलाता है। सद्ग्रंथों को सरल भाषा में छपवाकर कम मूल्य में देने तथा उनका लोगों में प्रचार करने से भी धन की महान शुद्धि हो जाती है। परमात्मा प्राप्ति का ही उद्देश्य होने पर स्वयं की शुद्धि होती है। स्वयं की शुद्धि होने पर शरीर, वाणी, कुटुंब, धन आदि सभी शुद्ध एवं पवित्र होने लगते हैं। शरीर आदि के शुद्ध हो जाने से वहाँ का स्थान, वायुमंडल आदि भी फिर शुद्ध हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये मैंने बाह्य शुद्धि की 4 प्रकार बताए। फिर है श्लोक में एक शब्द आया है अद्रोह। द्रोह का उल्टा, बिना कारण अनिष्ट करने वाले के प्रति भी अंतःकरण में बदला लेने की भावना का ना होना अद्रोह है। जिसका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का है, उस साधक का कोई कितना ही अनिष्ट क्यों न करे, उसके मन में अनिष्ट करने वाले के प्रति बदला लेने की भावना पैदा ही नहीं होती। क्योंकि कर्म योग का साधक सबके हित के लिए कर्तव्य कर्म करता है। ज्ञान योग का साधक सबको अपना स्वरूप समझता है और भक्ति योग का साधक सब में अपने इष्ट भगवान को समझता है। अतः वह किसी के प्रति द्रोह कर ही नहीं सकते, उनसे किसी के प्रति द्रोह हो ही नहीं सकता। मान को ना चाहना, श्लोक में आया है नाति मानिता। मानिता मतलब मान चाहना और नाति मतलब नहीं चाहना। मान को नहीं चाहना, एक मान्यता होती है और एक अति मान्यता होती है। सामान्य व्यक्तियों में मान चाहना मान्यता है और जिनसे हमने शिक्षा प्राप्त की, जिनका आदर्श ग्रहण किया और ग्रहण करना चाहते हैं, उनसे भी अपना मान, आदर, सत्कार चाहना, यह अति मान्यता है। इन मान्यता और अति मान्यता का ना होना नाति मान्यता है, अर्थात मान को ना चाहना है। मान्यता के भी 2 भेद होते हैं, उनको भी देख लेते हैं। सांसारिक मान्यता धन, विद्या, गुण, बुद्धि, योग्यता, अधिकार, पद, वर्ण, आश्रम आदि को लेकर दूसरों की अपेक्षा अपने में एक श्रेष्ठ भाव का होना कि मैं साधारण मनुष्य की तरह थोड़ा ही हूँ, मेरा कितने लोग आदर सत्कार करते हैं, वे आदर करते हैं तो ये तो ठीक है क्योंकि मैं आदर करने के योग्य हूँ। इस प्रकार का जो भाव है ये सांसारिक मान्यता कहलाती है। और पारमार्थिक मान्यता प्रारंभिक साधन काल में जब अपने में कुछ दैवी संपत्ति प्रकट होने लगती है, तब साधक को दूसरों की अपेक्षा अपने में कुछ विशेषता दिखाई देने लगती है। साथ ही दूसरे लोग भी उसे परमात्मा की ओर चलने वाला साधक मानकर उसका विशेष आदर करना आरंभ कर देते हैं। ये साधन करने वाले अच्छे सज्जन हैं, ऐसी प्रशंसा भी करते हैं वे लोग। इससे साधक को अपने में विशेषता मालूम देने लग जाती है, पर वास्तव में यह विशेषता अपने साधन में कमी होने के कारण ही दिखती है। जब ये कमी दूर हो जाएगी, अर्थात हम अपने साधन में पूरी तरह से लग चुके होंगे, तब ये विशेषता की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाएगा। इसलिए यह विशेषता दिखना पारमार्थिक मान्यता है। ज्यों-ज्यों व्यक्तित्व मिटता चला जाता है, त्यों-त्यों साधक का दूसरों की अपेक्षा अपने में विशेषता का भाव भी मिटता चला जाता है, जैसा कि मैंने अभी पूर्व में भी बताया। अंत में इन सभी मान्यताओं का अभाव होकर साधक में दैवी संपत्ति का नाति मान्यता अर्थात मान को ना चाहना के भाव प्रकट हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये सभी दैवी संपत्ति को प्राप्त हुए मनुष्यों के लक्षण हैं। ऐसा श्लोक में कहा है भगवान ने अर्जुन से। परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य होने पर ये दैवी संपत्ति के लक्षण साधक में स्वाभाविक ही आने लगते हैं। कुछ लक्षण पूर्व जन्मों के संस्कारों से भी जागृत होते हैं, लेकिन साधक इन गुणों को अपने नहीं मानता और न उनको अपने पुरुषार्थ से ही उपार्जित मानता है, बल्कि गुणों के आने में वह भगवान की कृपा ही मानता है। ऐसा अनुभव होने से
उस साधक को दैवी संपत्ति का अभिमान नहीं आता। साधक को दैवी संपत्ति के गुणों को अपने नहीं मानना चाहिए, क्योंकि यह देव अर्थात परमात्मा की संपत्ति है। दैवी संपत्ति अर्थात देव या परमात्मा की संपत्ति है, व्यक्तिगत अपनी किसी की भी नहीं है। इसको व्यक्तिगत मानने से ही अभिमान आता है। अभिमान आसुरी संपत्ति का मुख्य लक्षण है। अभिमान की छाया में ही आसुरी संपत्ति के सभी अवगुण रहते हैं। यहाँ देवी संपत्ति कहने का तात्पर्य है कि यह भगवान की संपत्ति है, जैसा अभी मैंने बताया। अतः भगवान का संबंध होने से, उनका आश्रय लेने से शरणागत भक्त में यह वास्तविक स्वाभाविक ही आ जाती है, ऐसी दैवी संपत्ति। जितने भी स्थावर जंगम प्राणी हैं, सब में मैं जीता रहूं, मेरे प्राण बने रहें, यह इच्छा सदा बनी रहती है। इस इच्छा का होना ही आसुरी संपत्ति है। त्यागी वैरागी साधक में प्राणों के बने रहने की इच्छा रहती है, लेकिन उनमें प्राण पोषण बुद्धि इंद्रिय लोलुपता नहीं रहती, क्योंकि उनका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का होता है, न कि शरीर और संसार की प्राप्ति का। जब केवल भगवान में अनंत प्रेम हो जाता है तो फिर प्राणों का मोह नहीं रहता। प्राणों का मोह न रहने से आसुरी संपत्ति फिर सर्वथा समाप्त हो जाती है और दैवी संपत्ति स्वतः प्रकट हो जाती है। इस प्रकार हमने तीसरे श्लोक को समझने का प्रयास किया। अब हम चौथे श्लोक की तरफ बढ़ रहे हैं। चौथा श्लोक इस प्रकार है। हे प्रथानंदन, दंभ करना, घमंड करना और अभिमान करना, क्रोध करना तथा कठोरता रखना और अविवेक का होना, ये सभी आसुरी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। अभी तक भगवान ने एक परमात्मा का ही उद्देश्य रखने वाले की दैवी संपत्ति बताई, परंतु सांसारिक भोग भोगना और संग्रह करना ही जिनका उद्देश्य है, ऐसे लोगों की कौन सी संपत्ति होती है। अब जो हम श्लोक ले रहे हैं, चौथा श्लोक, उस विषय में भगवान बताने जा रहे हैं। श्लोक मैंने आपको बता ही दिया है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसमें जो शब्द आए हैं, दंभ करना, दंभ यानी कि मान बढ़ाई पूजा ख्याति आदि प्राप्त करने के लिए अपनी वैसी स्थिति ना होने पर भी वैसी स्थिति दिखाने का नाम दंभ है, दिखावा करना। यह दंभ दो प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार हैं इनको भी देख लेते हैं। सद्गुण सदाचारों को लेकर अपने को धर्मात्मा, साधक, विद्वान, गुणवान आदि का दिखावा करना, अपने में वैसा आचरण ना होने पर भी अपने में श्रेष्ठ गुणों को लेकर जैसा आचरण दिखाना, थोड़ा होने पर ज़्यादा दिखाना, भोगी होने पर अपने को योगी दिखाना आदि दिखावटी भावों और क्रियाओं का होना, यह सद्गुण सदाचारों को लेकर दंभ है। फिर दूसरा जो इसमें प्रकार है दंभ का, दुर्गुण दुराचारों को लेकर, जिसका आचरण खान पान स्वाभाविक अशुद्ध नहीं है, ऐसा व्यक्ति भी जिनके आचरण खान पान अशुद्ध हैं, ऐसे दुर्गुणी दुराचारी लोगों में जाकर उनको राज़ी करके अपनी इज्जत जमाने के लिए, मान आदर आदि प्राप्त करने के लिए अपने मन में बुरा लगने पर भी वैसा आचरण खान पान कर बैठता है कि मैं उनके जैसा व्यवहार करूं तो वो मुझे अच्छा माने। ऐसे दुर्गुण दुराचारों को लेकर जो दंभ है, दिखावटीपन है, वो इस कैटेगरी में लिया जाता है। कहने का आशय यह है कि जब मनुष्य प्राण, शरीर, धन, संपत्ति, आदर, महिमा आदि को प्रधानता देने लग जाता है, तब उसमें दंभ आ जाता है। फिर दूसरा जो शब्द आया है श्लोक में, दर्प यानी कि घमंड करना। तो घमंड का नाम दर्प है। धन, वैभव, जमीन, जायदाद, मकान, परिवार, ममता वाली चीज़ों को लेकर अपने में जो बड़प्पन का अनुभव होता है, उसे दर्प कहते हैं। वो इस कैटेगरी में आ जाता है।
मेरे बहुत अनुयायी हैं, मेरा संप्रदाय कितना ऊंचा है, मेरे गुरुजी कितने प्रभावशाली हैं, आदि आदि बातों को लेकर घमंड करना। तीसरा फिर शब्द आया है अभिमान, उसको समझते हैं। अहमता वाली चीज़ों को लेकर, अर्थात स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर को लेकर अपने में जो बड़प्पन का अनुभव होता है उसका नाम अभिमान है। मैं ऊंची जाति का हूँ, ऊंचे कुल का हूँ, मैं वर्ण आश्रम में ऊंचा हूँ, इस प्रकार मैं बड़ा विद्वान हूँ, मैं अणिमा महिमा गरिमा आदि सिद्धियों को जानता हूँ, इसलिए सारे संसार को उथल पुथल कर सकता हूँ, आदि आदि जो बातें हैं ये इस अभिमान की कैटेगरी में आती हैं। इसको थोड़ा और समझते हैं अभिमान के विषय में। जहाँ अभिमान और दर्प दोनों में कोई एक आता है, वहाँ अभिमान के अंतर्गत ही दर्प और दर्प के अंतर्गत ही अभिमान भी आ जाता है। परंतु जहाँ ये दोनों एक साथ स्वतंत्र रूप से आते हैं, वहाँ दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। ममता की चीज़ों को लेकर दर्प और अहमता की चीज़ों को लेकर अभिमान कहा जाता है। यानी भारी चीज़ों को लेकर अपने में जो बड़प्पन दिखाई देता है वह दर्प होता है, और विद्या बुद्धि आदि भीतरी चीज़ों को लेकर अपने में जो बड़प्पन दिखता है वह अभिमान होता है। तो इसको हमें इस तरह से समझना चाहिए। तो यहाँ दोनों ही चीज़ें आई हैं, दर्प भी आया है, अभिमान भी आया है, इसलिए मैंने यहाँ पर इनका अंतर बताया है। फिर श्लोक में शब्द आया है क्रोध। दूसरों का अनिष्ट करने के लिए अंतःकरण में जो जलनात्मक वृत्ति पैदा होती है उसका नाम क्रोध है। क्रोध और क्षोभ में अंतर है। बच्चा उद्दंडता करता है, कहना नहीं मानता, तो माता पिता उत्तेजना में आकर उसको ताड़ना करते हैं, यह उनका विक्षोभ है, यह उनका क्षोभ है, हृदय की हलचल है, क्रोध नहीं है ये। कारण कि उनमें बच्चे का अनिष्ट करने की भावना होती ही नहीं, बल्कि बच्चे के हित की भावना के लिए वो उनके हृदय में हलचल होती है, जिस कारण वो बच्चे की उद्दंडता को ठीक करने के लिए उसे अच्छा बुरा भी कहते हैं। लेकिन यदि उत्तेजना में आकर दूसरे का अनिष्ट अहित करके उसे दुख देने में सुख का अनुभव होता है तो उसे क्रोध कहा जाएगा। आसुरी प्रकृति वालों में यही क्रोध होता है। क्रोध के वशीभूत होकर मनुष्य ना करने योग्य काम को भी कर बैठता है कई बार। फिर उसे पश्चाताप करना पड़ता है। क्रोधी व्यक्ति उत्तेजना में आकर दूसरों का अपकार तो करता है, पर क्रोध से स्वयं उसका अपकार कम नहीं होता, क्योंकि अपना अनिष्ट किए बिना क्रोधी व्यक्ति दूसरे का अनिष्ट कर ही नहीं सकता। इसमें भी एक मर्म की बात और है कि क्रोधी व्यक्ति जिसका अनिष्ट करना चाहता है उसका किन्हीं दुष्कर्मों का जो फल भोग रूप से आने वाला है वही होता है, अर्थात उसका कोई नया अनिष्ट तो होता ही नहीं। परंतु क्रोधी व्यक्ति जिसने क्रोध किया है उसका दूसरे का अनिष्ट करने की भावना से और अनिष्ट करने से नया पाप संग्रह हो जाएगा। यानी कि क्रोध करके हम उसके तो पाप काट रहे हैं जिस पर क्रोध किया, और अपना पाप बढ़ जाएगा और उसका स्वभाव भी फिर बिगड़ जाएगा। यह स्वभाव उसे नरकों में जाने हेतु एक कारण बन जाएगा, जाने का हेतु बन जाएगा, जाने का कारण बन जाएगा। वह जिस योनि में जाएगा वही उसे दुख देगा। क्रोध स्वयं को ही जलाता है। क्रोध ही मनुष्य का प्रथम शत्रु है, जो देह में स्थित होकर देह का विनाश करता है। जैसे लकड़ी में स्थित अग्नि लकड़ी को ही जलाती है, ऐसे ही देह में स्थित क्रोध रूपी अग्नि देह को जलाती है। क्रोधी व्यक्ति की संसार में अच्छी ख्याति नहीं होती, बल्कि निंदा ही होती है। अपने घर के आदमी भी क्रोधी से डरते हैं। इस बात को हमने 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में पुनः विस्तार से भी देखेंगे। भगवान ने क्रोध को नरकों का दरवाज़ा बताया है। वहाँ पर जब मनुष्य
के स्वार्थ और अभिमान में बाधा पड़ती है तब क्रोध पैदा होता है, और फिर क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृति, स्मृति भंग से बुद्धि नाश होती है, और बुद्धि नाश से मनुष्य का पतन हो जाता है। इस बात को हमने बहुत पहले दूसरे अध्याय के 62वें और 63वें श्लोक में भगवान के मुख से सुना था। फिर आया है एक शब्द कठोरता। कठोरता का नाम पारुष्य है, संस्कृत में इसे पारुष्य श्लोक में दिया गया है। यह भी कई प्रकार का होता है, जैसे शरीर से अकड़कर चलना, टेढ़े चलना, यह शारीरिक पारुष्य है। नेत्रों से टेढ़ा देखना, यह नेत्रों का पारुष्य है। वाणी से कठोर बोलना जिससे दूसरे भयभीत हो जाएं, यह वाणी का पारुष्य है। दूसरों पर आफत, संकट, दुख आने पर भी उनकी सहायता ना करके राजी होना आदि कठोर भाव होते हैं, यह हृदय का पारुष्य है। तो इस प्रकार जो कठोरता है उसके कई प्रकार बताए। आपके शरीर के अंगों से, आपके खड़े रहने से, आपके आँखों से यह कठोरता लक्षित होती है। और थोड़ा सा देखें, और शब्द हैं कुछ, उनको भी देख लेते हैं। अज्ञानम, यहाँ अज्ञान का नाम अविवेक है। अविवेक की पुरुषों को सत असत, सार असार, कर्तव्य अकर्तव्य आदि का बोध नहीं होता। जिनमें अज्ञान होता है उन्हें बोध नहीं होता है, कारण कि उनकी दृष्टि नाशवान पदार्थों के भोग और संग्रह पर ही लगी रहती है। वे शरीर और इंद्रियों के प्रतिकूल संयोग को ही दुख मानते हैं, इसलिए वे उद्योग तो सुख के लिए करते हैं, पर परिणाम में उनको पहले से भी अधिक दुख प्राप्त होते हैं। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, ये सब आसुरी संपत्ति को प्राप्त हुए मनुष्यों के लक्षण हैं। मरण धर्मा शरीर के साथ, शरीर तो मरण धर्मा ही है, मरण धर्मा शरीर के साथ एकता मानकर मैं कभी मरूं नहीं, सदा जीता रहूं और सुख भोगता रहूं, ऐसी इच्छा वाले मनुष्य के अंतःकरण में ये लक्षण, कितने लक्षण है ये? 6 लक्षण जो भगवान ने श्लोक में बताए हैं, ये 6 लक्षण उनमें होते हैं, जो इस प्रकार की इच्छा रखते हैं कि मैं कभी मरूं नहीं, शरीर के साथ अपनी एकता मान लेते हैं। असत का संग होने से असत आचरण, असत भाव, दुर्गुण बिना बुलाए तथा बिना उद्योग किए अपने आप आते हैं। जो मनुष्य परमात्मा से विमुख करके, जो मनुष्य को परमात्मा से विमुख करके फिर उन्हें अधोगति में ले जाने वाले होते हैं ये सारे आचरण। इस प्रकार हमने चौथे श्लोक को समझने का प्रयास किया। अब भगवान दैवी और आसुरी दोनों प्रकार की संपत्ति का फल बताते हैं, दोनों प्रकार की संपत्तियों का फल बताते हैं 5वें श्लोक में। तो 5वां श्लोक इस प्रकार है, दैवी संपत्ति मुक्ति के लिए और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए मानी गई है। हे पांडव, अर्जुन को कह रहे हैं भगवान, हे पांडव, तुम दैवी संपत्ति को प्राप्त हुए हो, इसलिए तुम्हें शोक अथवा चिंता नहीं करनी चाहिए। दैवी संपत्ति केवल अपने लिए ही नहीं है, बल्कि सभी प्राणियों के कल्याण के लिए है। जैसे गृहस्थ में छोटे बड़े बूढ़े आदि अनेक सदस्य होते हैं, पर सबका पालन पोषण करने के लिए गृह स्वामी, घर का जो मुखिया होता है, स्वयं उद्योग करता है, मेहनत करता है। ऐसे ही संसार मात्र का उद्धार करने के लिए भगवान ने मनुष्य को बनाया है। वह मनुष्य और तो क्या, भगवान की दी हुई विलक्षण शक्ति के द्वारा भगवान के सम्मुख होकर भगवान की सेवा करके उन्हें भी अपने वश में कर सकता है। संसार की तो बात ही नहीं है, वह भगवान को भी अपने वश में कर सकता है सेवा करके। ऐसा विचित्र अधिकार भगवान ने मनुष्य को दिया है। अतः मनुष्य दृढ़ता से यह संकल्प रखते हुए प्रार्थना करे कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मात्र जीवों का, सभी जीवों का कल्याण हो, सभी जीव जीवन मुक्त हो जाएं, सभी जीव आपके अनन्य प्रेमी और भक्त बन जाएं। पर हे नाथ, यह होगा केवल आपकी कृपा से। मैं तो केवल प्रार्थना कर सकता हूँ, और वह भी आपकी दी हुई संबुद्धि के द्वारा ही
संभव होगा। ऐसा भाव रखते हुए अपनी कहलाने वाली शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, धन, संपत्ति आदि सभी चीज़ों का संपूर्ण दुनिया के कल्याण के लिए भगवान को अर्पण कर दें। संपूर्ण जीवों के कल्याण का जो भाव है, वह भाव भी भगवान की दी हुई विभूति दैवी संपत्ति है, अपना नहीं है। अपने तो केवल भगवान हैं। ऐसा भाव रखते हुए अपनी कहलाने वाली शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, धन, संपत्ति आदि सभी चीज़ों को संपूर्ण संसार के कल्याण के लिए भगवान को अर्पण कर दें। ऐसा करने से अपनी कहलाने वाली चीज़ों को की तो संसार के साथ और अपनी भगवान के साथ स्वतः सिद्ध एकता प्रकट हो जाएगी। कितनी बड़ी बात है, देखिए आप। जो जन्म मरण को देने वाली है, वह सब आसुरी संपत्ति है। जब तक मेरा शरीर बना रहे, मेरे को सुख आराम मिलता रहे, इस प्रकार के विचार अहमता में बैठे रहेंगे, तब तक ऊपर से भरे हुए दैवी संपत्ति के गुण मुक्तिदायक नहीं होते, क्योंकि ऊपर से भरे हुए हैं। हाँ, यह बात हो सकती है कि वे गुण उसको शुभ फल देने वाले हो जाएं, ऊंचे लोगों तक देने वाले हो जाएं, पर मुक्ति नहीं देंगे। एक उदाहरण से इसको समझते हैं। जैसे बीज को मिट्टी में मिला देने पर मिट्टी, जल, हवा, धूप ये सभी उस बीज को ही पुष्ट करते हैं। आकाश उसे अवकाश देता है, समय देता है। बीज से उसी जाति का वृक्ष पैदा होता है, उस वृक्ष में उसी जाति के फल लगते हैं। इसी प्रकार अहमता अथवा मैंपन में संसार के संस्कार रूपी बीज रखते हुए जिस शुभ कर्म को करेंगे, वह शुभ कर्म उन बीजों को ही पुष्ट करेगा। उसी प्रकार के संस्कार होंगे, उन बीजों के अनुसार ही, अर्थात उन्हीं संस्कारों के अनुसार ही फल होंगे। कहने का आशय यह है कि सकाम मनुष्य की अहमता के भीतर संसार के जो संस्कार पड़े हैं, उन संस्कारों के अनुसार उसकी सकाम साधना में अणिमा, गरिमा आदि सिद्धियां आएंगी। उसमें और कुछ विशेषता भी आएगी तो वह ब्रह्मलोक तक के लोगों को जाकर वहाँ से ऊंचे ऊंचे भोग प्राप्त कर सकता है, पर उसकी मुक्ति संभव नहीं है। इस बात को हमने 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान के मुख से सुना था। अब प्रश्न यह होता है कि मनुष्य मुक्ति के लिए करे क्या? तो इसका उत्तर यह है कि जैसे बीज को भून दिया जाए या उबाल दिया जाए तो वह बीज फिर अंकुरित नहीं होगा। उस बीज को बोया जाए तो पृथ्वी उसको अपने साथ मिला लेगी, फिर यह पता ही नहीं चलेगा कि बीज था अथवा नहीं था। इसी प्रकार मनुष्य जब दृढ़ निश्चय हो जाएगा कि मुझे केवल परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो संसार के सब बीज अर्थात संसार के सभी संस्कार अहमता में से नष्ट हो जाएंगे, तो उनका फिर फल मिलेगा ही नहीं। दैवी संपत्ति जिससे मुक्ति होती है, इस बात को सुनकर अर्जुन के मन में कहीं शंका पैदा न हो जाए कि मुझे तो अपने में दैवी संपत्ति दिखाई ही नहीं देती। इसलिए भगवान कहते हैं कि भैया अर्जुन, तुम दैवी संपत्ति को ही प्राप्त हुए हो, अतः शोक मत करो। इस बात को भगवान ने 13वें अध्याय के 5वें श्लोक में भी इसी प्रकार कहा था। फिर श्लोक में शब्द आया है शोक चिंता मत करो। तीसरे श्लोक में भारत, चौथे श्लोक में पार्थ और इस 5वें श्लोक में पांडव, इन 3 संबोधनों का प्रयोग करके भगवान अर्जुन का उत्साह बढ़ा रहे हैं। अर्जुन को उत्साह दिलाते हैं कि भारत, तुम्हारा वंश बड़ा श्रेष्ठ है। पार्थ, तुम उस माता प्रथा के पुत्र हो। पार्थ कहने का मतलब है उनकी माता का नाम प्रथा था, तो वहाँ पार्थ का, उस प्रथा माता के पुत्र हो, जो वैर भाव रखने वालों की भी सेवा करने वाली है। पांडव, तुम बड़े धर्मात्मा और श्रेष्ठ हो। पांडु के पुत्र होने के कारण पांडव कहा यहाँ पर। तुम पांडु के पुत्र हो। तात्पर्य यह है कि वंश, माता और पिता, इन तीनों ही दृष्टियों से तुम श्रेष्ठ हो। अतः तुम्हारे में दैवी संपत्ति भी स्वाभाविक ही है, इसलिए तुम्हें शोक करना ही नहीं चाहिए, चिंता करनी ही नहीं चाहिए। साधक को अपने साधन में जो कमियां दिखती हैं उनको तो वह दूर करता है, पर कमियों के कारण
उसके अंतःकरण में नम्रता के साथ साथ एक निराशा सी भी रहती है कि मेरे में अच्छे गुण कहाँ हैं। तो इस निराशा को दूर करने के लिए भगवान अर्जुन को साधक मात्र का, हम सब का प्रतिनिधि बनाकर उसे यह आश्वासन दे रहे हैं कि तुम साधन और साध्य के विषय में चिंता और शोक मत करो, निराश मत हो। अर्जुन को कहकर ये संदेश भगवान हम सबको दे रहे हैं। युद्ध में कुटुंबियों को मारने से मुझे पाप भी लगेगा। इस प्रकार अर्जुन में कुटुंब का मोह और पाप, अन्याय और अधर्म का भय दोनों एक साथ आ जाते हैं। कुटुंब का मोह है वह आसुरी संपत्ति है, और पाप के कारण अपने कल्याण में बाधा लगने का जो भय है वह दैवी संपत्ति है। दोनों ही भाव एक साथ आए हैं। देखिए आप, ये बातें पहले श्लोक की हैं, पहले अध्याय के 45वें श्लोक की हैं। अर्जुन युद्ध क्षेत्र में भी भगवान से बार बार अपने कल्याण की बात पूछते हैं। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में, तीसरे अध्याय में दूसरे श्लोक में, और 5वें अध्याय के पहले श्लोक में ये बातें पूछी हैं भगवान ने, अर्जुन ने अपने कल्याण के बारे में। यह उनमें दैवी संपत्ति होने के कारण ही तो हुआ। अगर उनमें दैवी संपत्ति ना होती तो अर्जुन इस तरह के प्रश्न ही ना पूछते। इस प्रकार अर्जुन में दैवी संपत्ति आरंभ से ही थी। मोह रूप आसुरी संपत्ति तो उनमें आगंतुक थी, जो आगे चलकर भगवान की कृपा से नष्ट हो गई। कब नष्ट हुई? अंतिम अध्याय के 73वें श्लोक में, जब अर्जुन इस बात को स्वयं अपने मुख से कहते हैं कि मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है। भगवान यहाँ कहते हैं कि भैया अर्जुन, तू चिंता मत कर, क्योंकि तू दैवी संपत्ति को प्राप्त हुआ है। जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं उनको अपने में अच्छे गुण दिखाई ही नहीं देते, उनको और अवगुण उनमें रहते नहीं हैं। अपने में गुण ना दिखने का कारण यह है कि उनकी गुणों के साथ अभिन्नता होती है। जैसे आँख में लगा हुआ काजल आँख को दिखाई नहीं देता, क्योंकि वह आँख के साथ एक हो जाता है। इसी प्रकार दैवी संपत्ति के साथ अभिन्नता होने पर गुण स्वयं को दिखाई नहीं देते। जब तक अपने में गुण दिखते हैं तब तक गुणों के साथ ऐसा मान के चलें कि एकता हुई ही नहीं। गुण तभी दिखते हैं जब वे अपने से कुछ दूर होते हैं। अतः भगवान अर्जुन को आश्वासन देते हैं कि तुम्हारे में दैवी संपत्ति स्वाभाविक है, भले ही वह तुम्हें ना दिखे, इसलिए तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। परमात्मा का ही अंश होने से जीव में दैवी संपत्ति स्वतः स्वाभाविक है, पर जीव अपने अंशी परमात्मा से विमुख होकर प्रकृति अथवा जड़ के सम्मुख हो जाता है, संसार के सम्मुख हो जाता है, अर्थात उत्पत्ति और विनाशशील शरीर आदि पदार्थों का संग कर लेता है। तब उसमें आसुरी संपत्ति आ जाती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ, द्वेष, जितने भी दुर्गुण दुराचार हैं वे सब के सब नाशवान के संग से ही पैदा होते हैं। जो जीवंत मुक्त तत्वज्ञ महापुरुष होते हैं उनमें आसुरी संपत्ति बिल्कुल भी नहीं होती। वे आसुरी संपत्ति से सर्वथा विमुख हो जाते हैं, पर दैवी संपत्ति से रहित कभी कोई हो ही नहीं सकता, कारण कि जीव अथवा देव अर्थात परमात्मा का सनातन अंश है। जीव देव या परमात्मा का सनातन अंश है, इसमें दैवी संपत्ति रहती ही है। कोई भी मनुष्य सर्वथा दुर्गुणी दुराचारी नहीं हो सकता, सर्वथा निर्दयी नहीं हो सकता, सर्वथा असत्यवादी नहीं हो सकता, सर्वथा व्यभिचारी भी नहीं हो सकता। कोई भी कभी भी कितना ही दुर्गुणी दुराचारी क्यों ना हो, उसके साथ आंशिक सद्गुण सदाचार रहेंगे ही। दैवी संपत्ति प्रकट होने पर आसुरी संपत्ति मिट जाती है। दैवी संपत्ति के गुण स्वतः स्वाभाविक रहते हैं, जिस प्रकार अभी मैंने पूर्व में भी बताया। इन्हें कोई छोड़ नहीं सकता। इसका पता कैसे लगे? तो जैसे कोई विचार करे कि मैं सत्य ही बोलूँगा तो वह उम्र भर सत्य बोल सकता है, परंतु यदि कोई यह विचार करे कि मैं झूठ ही बोलूँगा तो ये मान के चलिए कि वो 8 पहर भी झूठ नहीं बोल सकता। ऐसा विचार होने पर
तो खाना पीना बोलना चलना तक उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। भूख लगी है और झूठ बोले कि मुझे भूख नहीं लगी, जीना मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। तो आसुरी संपत्ति आगंतुक है। कोई आदमी प्रसन्न रहता है तो लोग ऐसा नहीं कहते कि तुम प्रसन्न क्यों हो, पर कोई आदमी दुखी रहता है तब कहते हैं कि तुम दुखी क्यों हो। क्योंकि प्रसन्न तो रहना आगंतुक नहीं है, लेकिन दुखी रहना आगंतुक है। इसलिए लोगों ने पूछा, क्योंकि प्रसन्नता तो स्वाभाविक है और दुख अस्वाभाविक है, आगंतुक है। इसलिए अच्छे आचरण करने वाले को कोई नहीं कहता कि तुम अच्छा आचरण क्यों कर रहे हो। हाँ, लेकिन बुरा आचरण करने वाला होगा तो लोग उससे अवश्य कहेंगे कि तुम बुरा आचरण क्यों करते हो। सद्गुण सदाचार सतह रहते हैं, दुर्गुण दुराचार संग से आते हैं, इसलिए आगंतुक हैं। थोड़ा और देखते हैं। जड़ को और आसुरी संपत्ति को स्वयं अथवा चेतन ने स्वीकार किया है। जड़ में यह ताकत नहीं है कि वह स्वयं के साथ स्थिर रह जाए। जड़ में तो हरदम परिवर्तन होता रहता है। चेतन में कभी विकार नहीं होता, वह सदा ज्यों का त्यों रहता है। पर असत प्रकृति नित्य निरंतर हरदम बदलती रहती है, वह कभी एक रूप रह ही नहीं सकती। मैं और मेरेपन के कारण मैं और मेरे स्वरूप से स्वीकार कर लेता है। किसको? उस संबंध को जो प्रकृति के साथ संबंध स्वीकार किया चेतन ने, तो उसको मैं और मेरा कह के उसे स्वीकार कर लेता है। कर्म में अकर्म तथा अकर्म में कर्म देखना, इन दोनों बातों का अभिप्राय यह है कि कर्म करते हुए भी यह सर्वथा निर्लिप्त अथवा अकर्ता है, और निर्लिप्त तथा अकर्ता रहते हुए भी यह कर्म करता है। कर्म करते समय और कर्म ना करते समय यह आत्मा नित्य निरंतर निर्लिप्त अथवा अकर्ता रहता है। इस वास्तविकता का अनुभव करने वाला ही मनुष्यों में बुद्धिमान है। इस बात को हमने चौथे अध्याय के 18वें श्लोक में पूर्व में ही जाना था। अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य किससे प्रेरित होता है। ये बात तो भगवान ने कहा कि कामना से। यह बात भगवान ने तीसरे अध्याय के 36वें और 37वें श्लोक में बताई थी। कामना के कारण ही सब पाप होते हैं। शरीर के तादात्म्य से भोग और संग्रह की जो कामना होती है, उसी से ये सब पाप होते हैं। अतः जड़ का संग, जड़ को महत्व देना ही संपूर्ण पापों का आसुरी संपत्ति का कारण है। जड़ का संग ना हो तो दैवी संपत्ति तो स्वतः सिद्ध है। अर्जुन साधक मात्र के प्रतिनिधि हैं, हम सबके प्रतिनिधि हैं। इसलिए अर्जुन के निमित्त से भगवान साधक मात्र को आश्वासन देते हैं कि चिंता मत करो, अपने में आसुरी संपत्ति दिख जाए तो घबराओ मत, क्योंकि तुम्हारे में दैवी संपत्ति तो स्वतः स्वाभाविक विद्यमान है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। कहने का आशय यह हुआ कि साधक को पारमार्थिक उन्नति से कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा का ही अंश होने से मनुष्य मात्र में परमात्मा की संपत्ति अर्थात दैवी संपत्ति तो सदा रहती ही है। परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य होने से दैवी संपत्ति फिर स्वतः प्रकट हो जाती है। इस प्रकार हमने देखा कि जीव के एक और भगवान है और एक और संसार है। जब वह भगवान की तरफ चलता है तब उसमें दैवी संपत्ति आती है, और जब वह संसार की तरफ चलता है तब उसमें आसुरी संपत्ति आती है। दैवी संपत्ति में आस्तिक भाव रहता है और आसुरी संपत्ति में नास्तिक भाव रहता है। यद्यपि मुक्ति के सभी साधन कौन कौन से? तीनों साधन। अब सोचिए कौन कौन से? बिल्कुल, कर्म योग, ज्ञान योग और साधन योग, ये मुक्ति के 3 साधन हैं। दैवी संपत्ति के अंतर्गत आ जाते हैं। तथापि दैवी संपत्ति में मुख्यता भक्ति की ही है। इसलिए भगवान ने भक्ति के प्रकरण में कहा है, हे प्रथानंदन, दैवी प्रकृति के आश्रित अनन्य मन वाले महात्मा लोग मुझे संपूर्ण प्राणियों का आदि और अविनाशी समझकर मेरा भजन करते हैं। कहाँ कहा भगवान ने ये?
9वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा था। जब तक गुणों के साथ अवगुण रहते हैं तभी तक गुणों की महत्ता दिखाई देती है और उनका अभिमान होता है। कोई भी अवगुण ना रहे तो अभिमान नहीं रहता। फिर अभिमान आसुरी संपत्ति का मूल है। अभिमान के कारण मनुष्य को दूसरे की अपेक्षा अपने में विशेषता दिखाई देने लगती है। गुणों की महत्ता न दिखने के कारण साधक की दृष्टि अपने गुणों की तरफ जाती ही नहीं, जिससे वह घबरा जाता है। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक साधु बड़े व्याकुल होकर बोले कि गीता में मेरी श्रद्धा नहीं है, मेरी क्या दशा होगी, क्योंकि भगवान ने कहा है कि संशय मत करो। चौथे अध्याय में कहा था। मैंने कहा कि श्रद्धा ना करने वाले का नाश हो जाता है। यह बात लिखी किस में है? तो वे बोले गीता में। मैंने कहा कि गीता में लिखी बात से आपको घबराहट हुई तो यह गीता पर श्रद्धा नहीं तो क्या है? यह बात सुनते ही वे प्रसन्न हो गए। कौन? साधु। उनको समझ में आ गया मतलब। तो इस तरह से छोटे से एग्जाम्पल से हम इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। अर्जुन घबरा जाते हैं कि मेरे में दैवी संपत्ति है ही नहीं। ऐसी दशा में उनकी चिंता को दूर करने के लिए भगवान ने कहा है कि तुम चिंता मत करो, घबराओ मत। तुम्हारे अंदर, हे पांडव, तुम्हारे अंदर तो दैवी संपत्ति स्वतः ही है। ऐसा श्लोक में भगवान ने कहकर अर्जुन को धीरज बंधाया था। इस श्लोक में क्या कहा था? हे पांडव, तुम दैवी संपत्ति को प्राप्त हुए हो, इसलिए तुम शोक अथवा चिंता मत करो। यह कहकर भगवान ने उसे धीरज बंधाया था। इस प्रकार हमने 5वें श्लोक को समझने का प्रयास किया। आज का प्रकरण हम यहीं तक रखेंगे, 5वें श्लोक तक। आइए अब भगवान का नाम लेते हैं, प्रार्थना करते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःखशमनस्य तम नमामिं हरिं परम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।